हेलो एवरीवन, चेतन ऑन दिस साइड। वेलकम यू ऑल टू फॉर टुडे एग्जीक्यूशन वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस और ग्लोबल डाटा को। तो देखते हैं। और सबसे पहले आने के बाद हमने देखा कि क्या है फॉरेक्स इंफॉर्मेशन, मतलब कि ग्लोबल डाटा। अगर हम नेस्डेक को देखो तो नेस्डेक के अंदर आपको ये चेंज दिख रहा होगा। नेस्डेक अपने हाई पर है। अगर हाई पर हम इसका ग्राफ देखें तो नेस्डेक अभी आप देख रहे हो कि 1 डे का टाइम ग्राफ है कि नेस्डेक यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाते हुए और अभी क्या है, अपने बिल्कुल हाई पर है। तो नेस्टेक बिल्कुल पॉजिटिव है। यूएस का डाटा बिल्कुल पॉजिटिव है। बीटी यूएसडी डाटा और डाउ जोन्स भी आप देख सकते हो। इनके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट जो चेंज आया है वो है INX IC के अंदर। तो इसके अंदर देखोगे ये भी अपने टॉप हाई पर है। तो ये भी जो टॉप हाई पर है तो यूएस डाटा पूरा पॉजिटिव है, और जिसका इम्पैक्ट आज आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो कल की वीडियो के अंदर जो ग्लोबल डाटा था उसके अंदर बीटी यूएसडी और डाउ जोन्स और नेस्डेक थोड़े नेगेटिव है, जिसका इम्पैक्ट हमें बैंक निफ्टी के ऊपर भी दिखाई दिया था। तो ग्लोबल डाटा क्या बोल रहा है? ग्लोबल डाटा बिल्कुल पॉजिटिव है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो कि आज हम बैंक निफ्टी के अंदर इसको मूव को हम देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी के 3 मेन कंपोनेंट्स के, SBI, HDFC एंड एक्सिस। ये 3 कंपोनेंट्स को देखेंगे कि क्या कहाँ पर है, ये सपोर्ट ले रहे हैं, टॉप हाई पर चल रहे हैं या फिर बेरिश है। तो सबसे पहले हम देखते हैं HDFC। तो अगर मैं HDFC देखूँ डे टाइम फ्रेम पे तो HDFC क्या था? HDFC अपने एक हाई पर था। हाई को ब्रेक करने के बाद जैसे इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, इसने इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करने के बाद यहाँ से ये बेरिश मोड के ऊपर आता रहा है। और HDFC अभी एक अपने सपोर्ट पर ही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने यहाँ से, अगर आप ये देखोगे तो मार्केट यहाँ से कितनी बार इसने सपोर्ट लिया है। तो हो सकता है कि आज HDFC के अंदर आपको एग्रेसिव बाइंग दिखे, जिसकी वजह से HDFC के अंदर एक ग्रीन कैंडल भी दिख सकती है। और अगर HDFC ने यहाँ पर नीचे क्लोज कर दिया तो ये HDFC आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, जो कि यहाँ तक जाएगा और लास्ट रेजिस्टेंस तक, और ये आपको एक अच्छा मूवमेंट देके जा सकता है। लेकिन आप इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग का मत सोचिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी एक HDFC ने ट्रैप बनाया था जो कि बहुत साइडवेज रहा, और एट द एंड वो मार्केट ऊपर ही गया। तो अगर हम देखें जो HDFC क्या है, HDFC एक बेरिश है जो कि गिर रहा है, और लेकिन ये क्या है कि अपने सपोर्ट पर आके खड़ा हुआ है। अगर ये सपोर्ट से बाइंग हो सकती है, जिसके चांसेस है। तो अगर हम आए, फिर हम आते हैं SBI के ऊपर। तो SBI क्या है? SBI अगर आप देख रहे हो तो SBI के अंदर सबसे पहले SBI अपने एक हाई लगाता है, टॉप हाई लगाता है जो कि है 628 627 अप्रॉक्स, और उसके बाद ये बेरिश हो जाता है। बेरिश हो जाने के बाद ये नीचे से बाइंग होना स्टार्ट होती है और ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जो SBI है वो भी एक चैनल के अंदर चले जा रहा है, और चैनल के अंदर चलने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कितनी वोलेटाइल इसके अंदर हो रही है ये, बट ये चैनल ब्रेक नहीं हो रहा। अगर ये चैनल ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर एक एग्रेसिव सेलिंग दिख सकती है, और अगर ये चैनल आपकी तरफ ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर मूवमेंट अच्छी दिख सकती है, जो कि बहुत ऊपर ले जा सकती है। और तीसरा है हमारा सबसे मेन इम्पोर्टेंट एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का तो आपको देख के पता ही लग गया होगा, एक्सिस बैंक इज ऑन टॉप ऑफ द हाई। तो एक्सिस बैंक अगर आप देख रहे हो तो एक्सिस बैंक किस पर है? अपने हाई पर अभी है, जो कि आप ये 2 बिग बार कैंडल से देख सकते हो। एंड लास्ट कोटक बैंक। अगर हम कोटक को देखें तो कोटक क्या था? कोटक अपना हाई लगाने के बाद एक ट्रैप बनाकर यहाँ पर फेक कैंडल बनाकर फिर नीचे आ गया, और यहाँ पर फिर से बाइंग हुई। अगर कोटक की स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है, ओपनिंग यहाँ से होती है, तो कोटक के अंदर भी आपको बहुत अच्छी बाइंग दिखेगी। अब हम आते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की तरफ। आखिर बैंक निफ्टी क्या कह रहा है? बैंक निफ्टी कहाँ पर रेंज बनाएगा, और बैंक निफ्टी कहाँ किधर मूवमेंट दे सकता है, और लेवल्स ऑफ बैंक निफ्टी तो देखते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में क्या था कि मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी क्या था, एक रेंज में था।
ये वाली रेंज के अंदर अगर आप देख रहे होगे तो इस रेंज में आने के बाद जब ये ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर सेलर्स फिर से आते हैं और जो ऑप्शन बायर्स थे वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके यहाँ पर सेलर्स एक मार्केट को फिर से रेंज में ले आते हैं। अब ये जो बैंक निफ्टी है वो ब्रेक इवन पॉइंट पर है। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स अगर ये यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से अगर आज ये ऊपर गया तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल मिल सकती है। लेकिन अगर ये सेलिंग होती है तो सेलिंग फिर से ये पूरा एक बाय ऑन डिप की बाइंग में आ जाएगा। अगर बाय ऑन डिप की बाइंग का आ गया तो यहाँ से आपको एक शॉर्ट ट्रेड दिख सकता है। लेकिन अगर आपको इतनी बड़ी यहाँ से एक रेड कैंडल दिखी, अगर आपको इतनी बड़ी यहाँ से एक ग्रीन कैंडल दिखी तो आप इसके अंदर एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं जो कि आपको ओपनिंग में दिखाई देगी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के अंदर आपको ये रेड कैंडल दिखेगी तो ये एक बेरिश मोड के अंदर और रेंज के अंदर फिर से साइडवेज हो सकता है। तो अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का डाटा क्या बोल रहा है, तो बैंक निफ्टी का डाटा ये बोल रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर खड़ा हुआ है। अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट पर अगर आप देख रहे होगे तो बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था और बैंक निफ्टी रेंज में फंसने के बाद अगर आप देख रहे हो कि ये बैंक निफ्टी का एक क्या था, रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस के बाद ये आपको क्या मिली, यहाँ पर फेक कैंडल मिली। फेक कैंडल मींस ये कैंडल सक्सेसफुल नहीं हुई और जो कि मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाई। इसके भी पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद क्या आता है, सेलर्स ले आते हैं मार्केट को नीचे और जैसे सेलर्स मार्केट को नीचे ले आते हैं तो अगर आप देखोगे ये वाली कैंडल, तो ये वाली कैंडल क्या बोल रही है, तो ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो ये कैंडल आपको ब्रेक इवन पॉइंट पर दिख रही होगी। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स कि ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल है आपको ये वाली, ये आपको दिख रही होगी कि एक रेंज की बिल्कुल रेंज के रेजिस्टेंस पे बनी है। अगर ये रेजिस्टेंस को बना के यहाँ पर इतनी बड़ी आपको एक ग्रीन कैंडल ओपनिंग दिखती है तो आप उसी वक्त समझ जाइएगा कि ये बाइंग का ट्रेड हो सकता है। लेकिन अगर ये कैंडल नीचे रेड की तरफ बनती है तो ये मार्केट फिर से एक रेंज के अंदर आ जाएगा और ये यहाँ पर भी अनसक्सेसफुल होगा अपने इस रेंज को ब्रेक करने के लिए। अगर आप बैंक निफ्टी ने ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज करी तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर अपनी एक रेंज को ब्रेक कर दिया है। और इस ग्रीन कैंडल क्लोज करने का एक बहुत बड़ा मेन रीज़न ये होगा कि यहाँ पर जो सेलर्स थे उसके बाद इन्होंने जो अपनी सेलिंग कर रखी थी, इन्होंने एक सेलर्स ने जो अपनी यहाँ पर सेलिंग कर रखी थी, जब ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई तो यहाँ पर 60% सेलर्स ने अपनी प्रॉफिट और अपनी स्क्वायर ऑफ कर लिया होगा। और स्क्वायर ऑफ करने के बाद तभी ये छोटी सी रेड कैंडल बनी है कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको बाइंग का ट्रेड दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिलती है तो सेलर्स फिर से मार्केट को नीचे ले जाने के लिए नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार सेलर्स यहाँ पर फिर से लॉस कर गए हैं। अगर आप देखोगे कि मार्केट नीचे ले जाना चाहते हैं लेकिन इस ग्रीन कैंडल के बाद क्या होता है कि सेलर्स स्क्वायर ऑफ करते हैं और मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है। तो अगर आप इधर भी देखोगे तो मार्केट नीचे ले जाते हैं, फिर से क्या करता है मार्केट थोड़ा सा गैप अप खोलता है और इन सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन अगर अब ग्रीन कैंडल मिली तो सेलर्स मार्केट में सेल ऑफ करने से डरेंगे। क्यों? क्योंकि उनको 2 बार एसएल हिट हो चुका है। लेकिन अगर ये कैंडल नीचे आती है तो ये अपने एसएल को हिट, अपना एसएल इस कैंडल के हाई पे रखकर इस मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 1 डे टाइम फ्रेम आपको क्या बोल रहे हैं, 1 डे टाइम फ्रेम सिंपली मीन्स है कि मार्केट ब्रेक इवन पॉइंट पर है। जिस तरफ मार्केट हमें आज मूवमेंट दिखाएगा हम भी उस तरफ देखेंगे। देखिए अगर मार्केट आज बुलिश ट्रेड होगा तो आपको शुरू में ही मार्केट हाफ आवर के अंदर आपको यहाँ पर बुलिश ट्रेड दिख जाएगा। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जो इंडेक्स एनालिसिस इंडेक्स था फ्यूचर्स का, उसके अंदर क्या था कि 44,000 पे इतनी हाई कॉलिंग हो रखी थी कल के टाइम और इतनी पुट सेलिंग हो रखी थी। हाई कॉल्स मीन्स कि मार्केट को ऊपर ले जाने वाले कॉल राइटर और मार्केट को नीचे ले जाने वाले पुट राइटर। तो क्या था कल इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैं आपको ऑप्शन चेन के अंदर दिखाऊंगा अभी कि ऑप्शन चेन के अंदर 44,000 के ऊपर कितनी पोजीशंस बन रखी थी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका मतलब ये है 44,000 पे क्या हो रहा है कि 44,000 पे मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट बोलता है कि
जैसे कि अगर आप देखोगे तो 44,000 का हाई यहाँ पे लगाया है 268 का। तो अगर आप बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर आओगे तो जैसा कि आपने देखा कल के टाइम कि कल 44,000 जो 44 के 44K था, जो 44K का जो कॉल ऑप्शन और जो पुट ऑप्शन थे उसके अंदर बहुत हाई डिमांड से बाइंग हो रखी थी। बाइंग और पुट राइटर्स बैठे हुए थे। पुट राइटर्स और हाई बिल्कुल सेम क्वांटिटी और इतनी क्वांटिटी थी कि दोनों मार्केट को सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो कल अगर आप देखोगे तो ये 44,000 के कॉल राइटर थे और ये 44,000 के पुट राइटर थे। तो पुट राइटर क्या करता है, जैसे ही मार्केट ऊपर ले जाने का कॉल ऑप्शन, जैसे ही कॉल ऑप्शन जो होते हैं, कॉल राइटर होते हैं, वो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, पुट राइटर एक्टिवेट होते हैं और मार्केट को धड़ाधड़ नीचे ले आते हैं। फिर क्या होता है, फिर 44,000 के ऊपर यहाँ पर क्या होता है कि 44,000 के फिर कॉल राइटर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और तब की मार्केट हमारा क्लोज हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो कल एक चैनल ब्रेक हुआ था, ये वाला चैनल, ये वाली अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक हुई उसके बाद मार्केट कभी भी इस ट्रेंड लाइन के पास नहीं आया रिटेस्ट करने के लिए। तो और यहाँ पर अगर आप देखा तो यहाँ पर आपने देखा कि टॉप हाई पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, जिसकी वजह से आपको एक बिल्कुल नॉन स्टॉप रेड पुट ऑप्शंस का मूवमेंट मिल गया। तो अगर आप साइकोलॉजी देखोगे तो मार्केट की क्या है, तो साइकोलॉजी मार्केट की ये है कि अगर आप देखोगे कि 44,200 और 44,000 के ऊपर यहाँ पर कॉल राइटर बैठ रखे हैं बहुत, और यहाँ पर पुट राइटर बैठ रखे हैं, दोनों आपसी में झगड़ा कर रहे हैं कि मार्केट मैं नीचे ले जाऊँगा। वो बोलता है कि जब मैं नीचे ला रहा हूँ तू संभाल लियो, और वो बोल रहा है कि जब मैं ऊपर ला रहा हूँ तू संभाल लियो। तो अगर आज मार्केट इसी के अंदर ओपन होता है, अगर आज मार्केट इसी के अंदर ओपन होता है तो इसके अंदर कोई सा भी ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मार्केट यहाँ से वोलेटाइल रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आज मार्केट क्या होता है, मार्केट यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाता है और यहाँ से सस्टेन होना स्टार्ट हो जाता है। सस्टेन होने के बाद मैं यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड लूँगा छोटी क्वांटिटी से, क्योंकि यहाँ पर सस्टेन इसलिए हो रहा है क्योंकि अब सेलर नीचे नहीं ले जा पा रहे। यहाँ पर देख रहे हो कि सेलर बार बार आते हैं, पुट राइटर आते हैं, मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं, और बायर बेचारा वो नीचे इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। सेलर्स क्यों नहीं ब्रेक कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर में पोजिशनिंग इतनी हो रखी है। तो अगर ये सस्टेन हुआ तो यहाँ पर हाईयर चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा। लेकिन पुट, अगर मैं पुट का देखूँ तो पुट का मैं कुछ लेवल्स दे रहा हूँ, उस लेवल्स के नीचे मैं पुट नहीं सोचूंगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है। SBI और जो आप देख रहे हो इसके कंपोनेंट्स के अंदर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं पुट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। मैं ज़्यादा सोचूंगा तो कॉल के ऑप्शंस पे ही सोचूंगा कि कॉल के अगर मेरे को अच्छा मूवमेंट मिलेगा तो मैं बाइंग करूँगा, वरना रहने दूंगा। तो अगर हम आए लेवल्स पे, तो सबसे पहले अगर आप लेवल्स पे देखोगे तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला। अगर यहाँ पर आकर मार्केट यहाँ से आकर यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद इस कैंडल के ऊपर फिर एक बाउंस बैक मारता है नीचे से करके ऊपर और इसके ऊपर चलने लग जाता है, तो आपके लिए कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। लेकिन पुट साइड का ट्रेड कब बनेगा? पुट साइड का ट्रेड तब बनेगा जब मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी पोजीशंस बन रखी है कि मार्केट बाउंस बैक कहीं से भी मार सकता है, इसलिए मैं पुट साइड के ट्रेड के अंदर ज़्यादा नहीं सोचूंगा। पुट साइड में हमें पोजीशन देखिए, ऑप्शन बाइंग के अंदर आप अगर सोच रहे हो कि आप ये यहाँ से कि अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से भाई मेरे को 30 पॉइंट मिल जाए, तो 30 पॉइंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। 30 पॉइंट में आपके क्या सिर्फ 25-30 रुपये बढ़ते हैं एक लॉट के ऊपर, कोई फ़ायदा नहीं होता 30 पॉइंट में। आप सोचिए कि आप ऑप्शन बाइंग के अंदर 200 पॉइंट कैसे मूवमेंट कैप्चर करोगे, 150 पॉइंट्स कैसे मूवमेंट कैप्चर करोगे। और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप ट्रेड भी मत करो, सबसे बढ़िया। अगर नहीं मिल रही है तो चार्ट ही मत देखो। लेकिन अगर आपको मिलती है कि हाँ, अगर इसके अंदर 160 पॉइंट्स की मूवमेंट मिल रही है तो आप उसे कैप्चर करो। लेकिन अगर आज मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुआ तो हमें हाईयर चांसेस है कि इस रेजिस्टेंस के पास आएगा, और इस रेजिस्टेंस के पास आने के लिए आपने देखा ही होगा कि
कितनी बार मार्केट इस रेजिस्टेंस से क्या होता है कि बैक ले लेता है, जैसे ही आता है यहाँ पे सस्टेन करता है मार्केट पूरा बेरिश हो जाता है। तो इस रेजिस्टेंस पे मैं सोचूंगा अगर यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो मैं यहाँ पर एक पुट साइड का ट्रेड लेके यहाँ तक की कैपिटल यहाँ तक का मूवमेंट में टारगेट सोच सकता हूँ। अगर मार्केट इसके बीच में कहीं भी ओपनिंग होती है, ओपन होने के बाद ये जिस साइड को जाता है, जिस साइड को जाएगा, ये जिस साइड को जाएगा, अगर ये यहाँ पर सस्टेन करके थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर सस्टेन होकर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट मूवमेंट दिखेगी जो इस मार्केट को या इस वाली ट्रेंड लाइन तक ले जा सकती है। और इसके पहले भी आपको एक ये वाला प्रॉफिट बुकिंग की एरो याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी एक पिछली बार सेलिंग आई थी। और अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो नीचे जाके आप वेट करिएगा कि इस वाली लाइन को ये ब्रेक करे। जब ये इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा 44,000 को और ये सस्टेन कर जाएगा 44,915 915 ये वाले पॉइंट को जब ये ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पर ऑप्शन पुट राइट का एक ट्रेड ले सकते हैं जो कि आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। तो ये है आज के लेवल्स, ये है आज के लेवल्स कि आप ये देखिएगा कि मार्केट आज हो सकता है कि बुलिश मोड पे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है, एसबीआई के अंदर भी ज़्यादा चेंज नहीं है। तो मैंने आपको ये लेवल्स दे दी है और आप इस लेवल्स से ट्रेड करिएगा। और इस लेवल्स की मैं आफ्टर जब मार्केट ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट्स में, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं से मार्केट बाउंस बैक लेता है बार बार। हाँ, और एक लास्ट पॉइंट ये कि आप ये जो देख रहे हैं कि ये जो 44,000 का पीए है, तो 44,000 का ये जो कॉल राइटिंग हो रखी थी इसको आप थोड़ा एक्सटेंड करके 44,038 तक कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहीं पर थोड़े बायर्स एक्टिवेट होते हैं इसी पॉइंट पर। तो आप ये मत सोचिए कि मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर गया, ये तो लाइन तक आया ही नहीं, हो सकता है कि इससे पहले भी बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि डिपेंड करता है कि बायर्स कहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये थे आज के बैंक निफ्टी के लेवल्स। और आप ऑप्शन बाइंग अच्छे से करिए। और ऑप्शन बाइंग सबसे बढ़िया, अगर आपको ऑप्शन बाइंग सीखनी है तो चार्ट को फील करिए कि चार्ट देखिए क्या बोल रहा है। अगर आप चार्ट को फील करने लग गए कि चार्ट आपको बता रहा है कि हाँ आज मैं बुलिश हूँ, आज मैं बेरिश हूँ और आज मैं साइडवेज जा रहा हूँ, तो आप ऑप्शन बाइंग में खुद एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।